गाइस, गुजरात दुबई और सिंगापुर की तरह एक वैश्विक केंद्र, एक वर्ल्ड क्लास सिटी क्यों बना रहा है? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं धुलेरा सिटी की बात कर रहा हूं तो नहीं। धुलेरा को तैयार होने में अभी काफी टाइम है। धुलेरा एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। एक सिटी जो आकार ले चुका है। जी हाँ गाइस, गुजरात में दुबई और सिंगापुर की तरह एक सिटी तैयार हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सिटी के बारे में जानेंगे कि इसको गुजरात में ही क्यों बनाया गया, कितना तक ये बनकर के तैयार हो गया है और इससे गुजरात को क्या फायदा होगा। इसको दुबई और सिंगापुर के तर्ज पर क्यों बनाया गया कि यहाँ पर वो सारी चीज अवेलेबल है जो चीज आपको दुबई और सिंगापुर में देखने को मिलती है। आखिर ये सिटी गुजरात की इकोनॉमी को कहाँ लेकर के जाएगा, आइए डिटेल में बात करते हैं। इससे गुजरात को क्या फायदा होगा, इससे भारत की ओवरऑल इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गिफ्ट सिटी में हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है। यहां केंद्र, राज्य और आईएफएससी अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए। गाइस, ये जो सिटी है ये भारत का पहला चालू अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। जी हाँ गाइस, जिसकी परिकल्पना एक उद्देश्य निर्मित वित्तीय और तकनीकी केंद्र के रूप में की गई थी कि हम इसे एक फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी का हब बनाएंगे। ये सिटी गुजरात के अहमदाबाद से काफी नजदीक है। इसका उद्देश्य दुबई और सिंगापुर जैसे वैश्विक केंद्रों को टक्कर देना है। जी हाँ गाइस, आखिर अपने प्यारे भारत में भी तो कोई ऐसा सिटी होना चाहिए जो कि दुबई और सिंगापुर को टक्कर दे, और ये सिटी आकार ले रहा है और इन देशों को टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। एटलीस्ट दुनिया के बाकी लोगों को ना सही, अपने देश के लोगों को तो आकर्षित कर पाएगा। आज के टाइम में दुबई, सिंगापुर, इन जगहों पर भारतीय लोग जाते हैं और काफी सारा पैसा उड़ाते हैं। खैर, टूरिज्म के तौर पर तो ठीक है, लेकिन जो बिजनेस होता है एटलीस्ट वो चीज तो यहाँ पर हो पाएगी। और इसी बिजनेस को देखते हुए इस सिटी को आकार दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल बैंक, परिसंपत्ति प्रबंधकों, वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म, कई सारे फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कंपनी वगैरह का ऑफिस, ये सारी चीजें यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास बुनियादी ढांचा देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सिटी है जहाँ पर की हर चीज पहले से ही निर्धारित है। ये सिटी यहाँ पर काम करने वालों के लिए बहुत ही सुगम और आवागमन की सुविधाएं अवेलेबल करवाता है। ये सिटी इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको 15 मिनट में शहर इसका दर्जा दिया गया है। मतलब 15 मिनट के अंदर इस पूरे शहर में आप कहीं पर भी हैं, मात्र 15 मिनट के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाएंगे। इस तरह की कनेक्टिविटी को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और तैयार किया गया है क्योंकि ये नया सिटी है। यहाँ पर उतना ज्यादा ट्रैफिक जाम नहीं है और यहाँ का जो कनेक्टिविटी है इसको फ्यूचर को देख करके एक प्लान वे में तैयार किया गया है जिससे कि इन लोगों को दिक्कत नहीं हो। आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर या फिर वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनी के अगर बड़े बड़े अधिकारी वो अगर गुजरात में रहते हैं तो इससे गुजरात को क्या फायदा होगा? तो कैसे फायदा होगा? आज दुबई कैसे कमा रहा है? साल में लाखों लोग जाते हैं दुबई घूमने के लिए और वो हजारों करोड़ रुपया खर्च करके आते हैं। अगर एक आदमी भी दुबई गया तो वो 1-2 लाख रुपया खर्च करके ही आएगा। अगर आप पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं, एक फैमिली भी गए हैं, तो 5 लाख से कम पैसा उड़ा के आप नहीं आइएगा। फ्लाइट में जाना, अच्छे होटल में रहना, अच्छी अच्छी चीजों को देखना। अगर बुर्ज खलीफा के अंदर गए तो उसी में आपका 4-5 लाख खर्च हो जाएगा। ठीक वैसे ही अपना प्यारा भारत अगर दुबई की तरह बड़े बड़े सिटी को बनाता है, अंडमान निकोबार में बनाने वाले थे जो कि ऑपोजिशन की वजह से रुक चुका है, अगर इस तरह की सिटी को भारत बनाता है तो लोग भारत में घूमने आएंगे, भारत में अपना पैसा खर्च करेंगे। इसके अलावा जो लोग भारत से बिजनेस करते हैं वो आपके शहर में, आपके सिटी में रहेंगे तो यहाँ पर वो अपना पैसा खर्च करेंगे, यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे। इससे ओवरऑल गुजरात के इकोनॉमी को फायदा होगा। और जब तक आपके देश में एफडीआई नहीं आएगा, फॉरेन निवेश नहीं आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को क्या खुजली है? सऊदी अरब गए, $500 बिलियन का डील किए, कतर गए। डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम में हर देश के पास जाकर के भीख मांग रहे हैं कि डील कर लो, अगर नहीं करोगे तो फिर धमकी दे रहे हैं क्या, टैरिफ लगा दूंगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको पावरफुल कंट्री बनना है तो पैसा चाहिए। पैसा कब आएगा? जब दुनिया के अलग अलग देश आपके देश में आकर के पैसा इन्वेस्ट करेंगे या फिर आपके देश में आकर के फैक्ट्री को सेटअप करेंगे। जबकि अमेरिका ऑलरेडी दुनिया का सबसे अमीर कंट्री है, उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हर देश चाहता है कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। जब तक विदेशी पैसा नहीं आएगा तब तक आप तेजी से आगे नहीं बढ़ोगे। चाइना आज इतना आगे है क्योंकि चाइना ने आज़ादी के बाद हमसे काफ़ी पहले दुनिया के लिए दरवाज़ा खोल दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां को अंदर आने दिया। कंपनियां आई, प्लांट सेटअप की, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला और आज के टाइम में चाइना के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी बेटर हो चुका है। तो चूंकि भारत में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट हर राज्य में ये नहीं कर पाएगी, तो जिन राज्यों की गवर्नमेंट समझदार है या फिर वो हाई लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको मतलब नहीं है 5 साल बाद मेरा क्या होगा, डजेंट मैटर, मेरा राज आज से 20 साल बाद कहाँ होगा, 50 साल बाद कहाँ होगा। इस तरह के टारगेट को लेकर के जो सीएम काम कर रहे हैं उनको 5 साल की कुर्सी से मतलब नहीं है, वो राज इस तरह से आगे जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि गुजरात में आज ये जो सिटी आप देख रहे हैं ये अभी बन गया,
ये 4-5 साल का खेल नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2007 में ही इस सिटी का बेस रखा था और आज 2025 में ये जाकर के तैयार हुआ है। अब कुछ लोग बोल देंगे मुंबई में नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, टाइम लगेगा। देवेंद्र फडणवीस अभी कर रहे हैं। सिर्फ MMR को $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में कई सारी सिटी पर काम किया जा रहा है, टाइम लगता है। 2007 में बेस रखा गया था। अगर 2007 में किसी और सिटी का बेस रखा गया रहता महाराष्ट्र में या किसी भी और राज्य में, तो आज 20 साल में वो कहाँ से कहाँ निकल गया होता। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसी सरकार को लाते हैं, सरकार कितनी ईमानदार है और कितनी स्टेबल है, वो तय करेगी आपका राज कहाँ जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो बेस बनाया गया था गुजरात में, वो चीज़ अब आकार ले रहा है, क्योंकि सेंटर में भी उनकी सरकार है, तो फिर परमिशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। आज के टाइम में आपको गुजरात के इस वाले सिटी में बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिलेगी, जैसे कि HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, इस तरह की कई बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑफिस आपको गुजरात के इस सिटी में देखने को मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इनके जो अध्यक्ष हैं, वो इस वाले प्रोजेक्ट को लेकर के काफी ज्यादा आशावादी हैं। आज आप जिस गुजरात को देख रहे हो, इसको तैयार होने में कम से कम 25 साल का समय लगा है, तब जाकर गुजरात के लोगों के पर कैपिटा इनकम काफी बेटर हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुजरात का ये जो गिफ्ट सिटी है, ये केवल बिजनेस के लिए नहीं जाना जाता है। ये शहर पूरी तरह से रहने योग्य है। 15 मिनट के शहर, इसका सपना अभी भी साकार हो रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि गिफ्ट सिटी में काम करने वाले 28,000 पेशेवरों जो बिजनेसमैन हैं, वो ज्यादातर आसपास के शहरों में आन जान करते हैं। कई बड़े बड़े कंपनियों के अधिकारी जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनका जो अनुभव है वो अपना अनुभव शेयर करते हैं कि हमें अस्पताल, मॉल, मनोरंजन, इन जगहों पर पहुंचना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। 15 मिनट के अंदर हम लोग सिटी के अलग अलग स्थानों में पहुंच जाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, मॉल हो, पर्यटन हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, हर जगह वो आसानी से पहुंच जाते हैं। व्यावसायिक रूप से गिफ्ट सिटी में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। IFSCA के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बैंकिंग संपत्तियां केवल 2 वर्षों में दुगुनी होकर के 90 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। कैन यू इमेजिन, 2 वर्षों में डबल हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आलिशान हॉस्पिटल, आलिशान रेसिडेंसी होटल्स, इस तरह की कई सारी चीज़ बनकर के तैयार हो चुके हैं और कई सारी चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। फूड कोर्ट, हरे भरे स्थानों वाला एक केंद्रीय पार्क, इन चीज़ों को अभी विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में शहर में अभी 1500 से 2000 लोग रहते हैं और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक की संख्या बढ़कर के 25,000 से अधिक हो जाएगी और यहाँ पर काफी बड़े बड़े अमीर लोग रहेंगे। इनसे गुजरात को क्या फायदा होगा? इनसे गुजरात को फायदा ये होगा कि जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, भारत का कोई अमीर व्यक्ति है, उसको भारत अच्छा नहीं लग रहा है, वो अपना सारा पैसा लेकर के दुबई चल जाएगा। अब आप बोलेंगे इससे दुबई के लोगों को क्या फायदा होगा, दुबई के लोग गरीब है, डिश डैट। लेकिन अगर आप देश के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत का अगर 2-4 करोड़पति लोग दुबई गए तो फायदा किसको हुआ? दुबई को हुआ ना। वहाँ के आम पब्लिक को लगेगा ना कि हमारे देश को फायदा हुआ, और जब देश को फायदा होगा तो जाहिर सी बात है कि देश के आम पब्लिक को भी फायदा होगा, उनकी पर कैपिटा इनकम सही होगी। आज दुबई इतना अमीर हो गया तब ना दुबई में टैक्स नहीं लगता है। भारत भी अगर काफी ज्यादा अमीर कंट्री बन जाएगा तो भारत में भी टैक्स काफी कम लिया जाएगा। गिफ्ट सिटी में भी करीब करीब 7,500 आवास इकाइयों को तैयार किया जा रहा है। 1200 आवास इकाइयां ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, लेकिन इसकी मांग बढ़ते जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गिफ्ट सिटी का विकास दक्षिण कोरिया के सोंगडो या फिर सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी जैसे अन्य वैश्विक नियोजित शहरों की तरह हो रहा है। सफलता धीरे धीरे मिल रही है। इसके लिए वाणिज्यिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश की आवश्यकता होगी। ना ओवरऑल गाइस आपको बता दें कि फिलहाल गिफ्ट सिटी भारत का सबसे उन्नत वित्तीय केंद्र बना हुआ है और अभी हाल ही में ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, इस वाले इंडेक्स में ये सिटी 6 पायदान ऊपर चढ़ करके 46वें स्थान पर पहुंच गई है। आज के टाइम में ये मुंबई से आगे सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय शहर है। तो आई होप कि गाइस आप इतना तो जरूर समझ पाए होंगे कि भारत दुबई की तरह सिटी को क्यों बना रहा है, UAE को दुबई बनाने से क्या फायदा हुआ और भारत को इसका क्या फायदा होगा। भारत लगातार ग्रो कर रहा है। आने वाले दिनों में भारत में करोड़पति लोगों की संख्या बढ़ते जाएगी। वो अपना पैसा खर्च करने के लिए देश विदेश भागेंगे। अगर उनको दुबई जैसा फैसिलिटी भारत के आइलैंड में दिया जाए, अंडमान निकोबार है, गुजरात है, मुंबई है, लक्षद्वीप है हमारा, अगर आप उसे नहीं दोगे फैसिलिटी तो वो चाइना जाएंगे एंजॉय करने, लंदन जाएंगे, मालदीव जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ दोगे तो आपका पैसा यहीं खर्च होगा, जिससे हमारे देश को फायदा होगा। तो आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। बाकी आप गुजरात के सिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस तरह का सिटी उत्तर भारत में कहाँ पर बन रहा है तो आप कमेंट करना, इससे भी कमाल का सिटी बन रहा है। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। हालांकि उत्तर भारत के कुछ इंपॉर्टेंट सिटी पर मैंने वीडियो डाला है, सामने वीडियो शो होगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।